उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु समय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, ली नहीं प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषणी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है। रघुवंश के भूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की वृद्धि बुद्धि की भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विविधि विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत ही दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया, तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मुहि पुनि कृपा निधाना। सुंदर सुकद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित तब भाषा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि ने मुझे सुंदर वाणी बोली। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी में मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिन्ह के उर नाही, कबहु न तात कहें तिन पाही। सुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिर नावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद मम मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ भक्ति, राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, वह ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जही आश्रम तुम बसो पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तह अविद्या जोजन एक पर्यंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में भी निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस एक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुभाहु, कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, बिनु श्रम तुम जानव सब सोमु। नित नव नेह राम पद होमु, जो इच्छा करी हूँ मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी।
सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्त तब बची मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मम बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोई भयहूँ, प्रेम मगन सब संशय गयऊँ। करि बिनती मुनि आयुष पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर उनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया। तब मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हरस सहित यहीं आश्रम आयऊँ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ पर पायऊँ। यहाँ बसत मुहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ। चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब रघुवीर के भक्तों के हित के लिए मनुष्य धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूँ। शिशुशीला बिलो की सुख लयऊँ, पुनिपुर राखियों राम सिर रूपा। निज आश्रम आऊँ खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी के नगर में रहता हूँ और प्रभु की शिशुलीला देख कर सुख प्राप्त करता हूँ। हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूपी हृदय को रख कर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देहि जहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई है, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते तन मुहि प्रिय भयऊँ, राम पद नेय। निज प्रभु दर्शन पायऊँ, कहे सकल संदेह। अब मुझे अपना काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए। अब मेरे सब संदेह जाते ही दूर हुए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।